नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो इतने दिन बीच में क्लास नहीं आई थी अपन की। हालांकि स्टूडियो का सेटअप चल रहा था, नए मकान का मुहूर्त था, गृह प्रवेश था और स्टूडियो का भी जो इनॉग्रेशन था इस वजह से नहीं आई थी। और अब अपन है वो स्कूल लेक्चरर और जेल प्रेरी के लिए करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं वापस। तो ये जो आज की जो क्लास है वो स्कूल लेक्चरर के लिए भी और जेल प्रेरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास होने वाली है वो है आपने स्पोर्ट्स। कौन सा है? स्पोर्ट्स यानी खेल से संबंधित आज की क्लास होने वाली ऑब्जेक्टिव क्लास होगी। इसमें फैक्ट भी शामिल है, जो खेल से संबंधित जो फैक्ट है और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो इसमें अपन ने शामिल किया है। तो इस क्लास को आप मिस मत करना, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आपको प्रश्न में वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए अपने सामने। तो ये पूरी चीजें अपन को ध्यान रखनी है, यहाँ से सवाल यहीं से बनने वाले हैं, तो इनको विशेष ध्यान रखना। पहला सवाल देखो क्या है। महिला टी20 विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? किस टीम ने जीता? कौन सा है? महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप। पहली बात, हुआ कब? तो ये हुआ आपने 3 से 20 अक्टूबर को। मैं लिख दूं महिला टी20 वर्ल्ड कप, महिला टी20 वर्ल्ड कप। कब तक आप उत्तर दे देना। आयोजन आयोजन कब से कब तक? 3 से 20 अक्टूबर तक 2024 में हुआ। ठीक है, आयोजन हुआ कहाँ पर? कहाँ पर आयोजन हुआ? तो ये हुआ संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। इनके सारे मैच, भारत के मैच है दुबई में आयोजित हुए थे। ये पहले होने वाला था कहाँ पर? पहले इसका आयोजन बांग्लादेश में होने वाला था। ये चर्चा में इसीलिए था कि पहले इसका आयोजन है वो बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन बांग्लादेश में उस समय क्या हो गया, गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी, इसलिए इसका आयोजन कहाँ कर दिया? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, हुआ कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात। कब हुआ? 3 से 20 अक्टूबर तक। ये खिताब जीता किसने? देखो, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका, किस टीम ने जीता? तो वो टीम है अपने न्यूजीलैंड। कौन सी टीम है? न्यूजीलैंड। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी हारी थी, लेकिन उससे पहले ये टी20 जो विश्व कप है महिलाओं ने वहां पर जीत लिया था। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं विजेता कौन है। विजेता है न्यूजीलैंड। विजेता कौन सी टीम रही? न्यूजीलैंड। कितने रनों से रही थी? तो वो 32 रनों से। कितने? 32 रन से विजेता हुई। ठीक है, उप विजेता की बात करें अगर कि किसको हराकर फाइनल जीता था, तो ये जीता था आपने दक्षिणी अफ्रीका को। कौन सी टीम? दक्षिणी अफ्रीका को हराकर ये फाइनल मैच जीता था। ठीक है, अब यहाँ आता है एक प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किसकी रही थी? वो है अमेलिया केर। कौन सी थी? अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड की है। किस देश की है? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी। ठीक है, हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं फैक्ट से संबंधित, ऐसे ऐसे फैक्ट आपको मिलते रहते हैं। तो ये जो मुख्य फैक्ट है, इसका आयोजन 3 से 20 अक्टूबर 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसका आयोजन पहले बांग्लादेश में होना था। विजेता कौन सी टीम है? न्यूजीलैंड। उप विजेता दक्षिणी अफ्रीका रही। कितने रनों से हराया? 32 रनों से। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे मिला? अमेलिया केर को, जो कि न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है। ठीक है, और यहाँ एक ध्यान रखना, भारतीय टीम की कप्तान ध्यान रख लेना कौन थी? हरमनप्रीत। भारतीय टीम की कप्तान, ये इतना सा थोड़ा ध्यान रखना। हरमन हरमनप्रीत
कौन? भारत के सभी मैच दुबई में ही हुए थे। ओके, ये है अपनो पहला सवाल। कौन सी टीम विजेता रही? न्यूजीलैंड। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। चल, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स का शुभारंभ समारोह में राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन थे? राजस्थान का जो दल गया था उसका ध्वजवाहक कौन था? अनंतजीत सिंह नरूका, ओम प्रकाश मिठारवाल, रजत चौहान या हरचरण सिंह? बताओ, उत्तराखंड में अभी 38वें नेशनल गेम्स हुए थे, उसका मैंने फैक्ट भी दिया था, फैक्ट प्रो। ठीक है, अब ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आगामी सवाल बनने वाले हैं वो 38वें नेशनल गेम्स से संबंधित बने। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे जो सवाल बन रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बताओ, ध्वजवाहक कौन था? कौन था आपने? ओम प्रकाश मिठारवाल। कौन था? ओम प्रकाश मिठारवाल था। ये इनका संबंध किससे था? शूटिंग से। किनसे? शूटिंग से इनका संबंध था। पहले ये शूटिंग खेलते थे ना। हाँ, अब देखो 2022 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसको? ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन अवार्ड कब दिया गया? 2022 को। 2022 को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको? आपने ओम प्रकाश मिठारवाल साहब। ठीक है, अब अगर आपको सवाल पूछ ले कि राजस्थान से इसमें कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो 38वें नेशनल गेम्स में 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान से 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान से 421, कितने? 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। हाँ, अब पदक की बात करें अगर, पदक की, तो पदक कितने जीते अपन ने? 43। कितने जीते थे? 43 पदक जीते, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक थे, 9 स्वर्ण, 11 रजत और 23 कांस्य पदक। 23 कांस्य पदक इसमें शामिल थे। ठीक है, ये तो अपने पदक जीते। 9 में से 4 तो आपने वुशु टीम ने जीत लिए। कितने? 4 पदक वुशु टीम ने जीते थे। बाकी में देखो, अनंतजीत सिंह नारूका ने 38वें नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। इसी प्रकार रजत चौहान ने भी स्वर्ण पदक, कौन सा? स्वर्ण पदक जीता। पीछे हरचरण सिंह, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 4 और 3 7 हो गए, पीछे बचे 2। एक जीता अपने प्रद्युमन सिंह ने और एक कबड्डी टीम ने। तो ये थे अपने 9 स्वर्ण पदक। इनके बारे में भी बात करेंगे अपन। फिलहाल यहाँ लिखो, 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन अगर पूछ ले कहाँ हुआ, तो वो हुआ उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, लो स्टेज, बड़े आगे। हो गया, चलो आगे। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की वुशु टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? राजस्थान की जो वुशु टीम है उसने ये पूछा कि स्वर्ण पदक कितने जीते। तो स्वर्ण पदक जीते, आपने अभी सवाल बताया था जस्ट पहली स्लाइड में, दूसरे में, वो है 4 स्वर्ण पदक। ठीक है, कुल पदक कितने जीते वुशु टीम ने? राजस्थान की वुशु टीम, वुशु टीम ने कुल 11 पदक जीते। कुल 11 पदक जीते। कितने पदक जीते थे? 11 पदक जीते थे। अगर टोटल पदक पूछ ले कि 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते, तो वो 11 थे। 11 में 4 तो स्वर्ण है। कितने? 4 स्वर्ण पदक, एक रजत, और जो पीछे बचे हैं 6, वो है कांस्य पदक। कौन से पदक है? कांस्य पदक। तो ये हो गया कुल पदक 11, 4 स्वर्ण, एक रजत और 6 कांस्य पदक इन्होंने जीता था।
ठीक है। अब बात आती है कि स्वर्ण पदक किस किसने जीता, तो उनमें देखो एक आता है शुभम गोरा। कौन है? शुभम गोरा, नंबर 1 शुभम गोरा। 4 स्वर्ण है, 4 स्वर्ण अपन को याद क्या पता, अपन के सीधे सीधे पूछ भी ले। ठीक। दूसरा ये लिख देता हूं, निकिता बंसल, निकिता बंसल। क्योंकि ये टीम है ना, अलग से इन्होंने 4 स्वर्ण जीते, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि ये सवाल अपन के आ सकते हैं। ठीक है, 2 हो गए। 3 महक शर्मा, महक शर्मा। और 5वां कौन सा? नीलम चौधरी। कौन सी है? नीलम चौधरी। ये जो 4 है, इन्होंने पदक जीते थे, 4 स्वर्ण पदक। यहां लिख देता हूं, इन चारों ने जीते स्वर्ण। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। ठीक है, यहां तक हो गई बात। स्वर्ण पदक जीते किस किसने जीते? शुभम गोरा, निकिता बंसल, महक शर्मा और नीलम चौधरी, इन्होंने चारों ने स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा टोटल वुशु टीम ने 11 पदक जीते। कितने पदक जीते? 11 पदक जीते। 11 में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। और अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, कुल राजस्थान ने कुल 9 स्वर्ण जीते थे, 9 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, हो गई। लो स्क्रीनशॉट, यहां तक बढ़ते आगे। चलो नेक्स्ट। नवंबर 2024, 2024 से जनवरी 2025 तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? ऐसे ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, क्रिकेट से संबंधित आने वाले सवाल। तो बात पहले बनती है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन 2 देशों के मध्य होती है? तो ये होती है भारत और ऑस्ट्रेलिया। किन के मध्य? भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है। ये टेस्ट क्रिकेट है, किससी है? टेस्ट फॉर्मेट में होती है। ठीक, कौन सा फॉर्मेट? टेस्ट फॉर्मेट। टेस्ट फॉर्मेट में हुई थी, टेस्ट फॉर्मेट में आयोजित की गई थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराया था। कितने? 3-1 से हराया। जीत किसकी हो गई? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, अब बात आती है कि मैन ऑफ द सीरीज किसको चुना गया, तो वो थे अपने भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। किसको? भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज, जिसे कहते हैं मैन ऑफ द सीरीज, वो चुना गया। ठीक है, पढ़ो। हाँ। कुआलालंपुर में आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता था? कहाँ आयोजित हुआ? कुआलालंपुर। किस देश की राजधानी है? मलेशिया की। मलेशिया की है ना? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जो फाइनल आयोजित हुआ था, उसमें अंडर 19 टी20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता था? और ये दूसरा संस्करण था। किसका था? कितना? दूसरा संस्करण था। और इसमें किस टीम ने विजेता प्राप्त की? वो थी अपनी भारत। कौन सा? आपने जो अपनी भारत है, भारतीय टीम, उन्होंने विजेता, वही टीम विजेता हुई थी। और फर्स्ट जो संस्करण था, उसमें भी भारत जीता था। ठीक है, फर्स्ट जो संस्करण हुआ था, उसमें भी भारत जीता था, और सेकंड जो संस्करण हुआ, उसमें भी भारत जीता। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा भारत। देखते हैं इससे संबंधित ये फैक्ट प्रो आपको दे रखा है, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, इसके बारे में देखो, संस्करण कौन सा है? ये दूसरा संस्करण। कौन सा संस्करण आया? दूसरा।
आयोजन इसका कहाँ कब से कब तक होगा? 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक। ये आयोजन बहुत कम चांस से पूछते हैं। संस्करण पूछ लेंगे, विजेता पूछ लेंगे। संस्करण, विजेता, ये ध्यान रखना मेन चीज। यहाँ संस्करण ध्यान रख लेना, कौन सा है? दूसरा। विजेता कौन सी टीम थी? भारत। उप विजेता कौन सी टीम थी? दक्षिणी अफ्रीका। कौन सी टीम थी? दक्षिणी अफ्रीका। यहाँ देख लो, फाइनल मैच में भारत ने दक्षिणी अफ्रीका को 9 विकेट से हराया था। कितने? 9 विकेट से। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने रन ही इतने बनाए, 82 रन बहुत ज्यादा बनाए थे, इसलिए भारत 9 विकेट से जीत गया। ठीक है। कप्तान भारत की कौन है? निक्की प्रसाद, जिसका ये जीतते ही WPL में भी सिलेक्शन हो गया था। जैसे ही ये T20 विश्व कप जीता था और WPL में सिलेक्शन भी हो गया था। कायला रेनके, ये दक्षिणी अफ्रीका की कप्तान थी। अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब, तो ये है गोगंडी त्रिशा। कौन सी? गोगंडी त्रिशा, जो कि भारतीय ऑलराउंडर है। ठीक है। महिला T20, ये यहाँ लगा देना अंडर 19। ठीक है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी गोगंडी त्रिशा बनी थी। एकमात्र शतक लगा था, और वो है भारत के गोगंडी त्रिशा के नाम पर। और इसने किसके विरुद्ध लगाया था? स्कॉटलैंड के विरुद्ध 110 रन बनाए थे। ये टीमें हालांकि पुरुष में नहीं आ रही है, महिला टीमें हैं। महिला T20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाली खिलाड़ी वो है वैष्णवी शर्मा, जो कि भारत की है। कहाँ की है? भारत की वैष्णवी शर्मा ने हैट्रिक ली थी। हाँ, किसके खिलाफ? मलेशिया के खिलाफ। महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम की कोच है नुसीन अन हादी। महिला T20 विश्व कप के तीसरे संस्करण की मेजबानी बांग्लादेश व नेपाल करेंगे। कहाँ, कौन से देश? बांग्लादेश व नेपाल। अब यहाँ लाइन ये भी ध्यान रखना, ये देखो, पहले महिला T20 विश्व कप कब हुआ था? 2023, यानी ये 2 साल में एक बार आयोजित होता। कितने? 2 साल में आयोजित होता, द्विवर्षीय ये वर्ल्ड कप। विजेता भारत हुई थी उसमें भी। तो 2 वर्ल्ड कप हुए थे और दोनों ही भारत ने जीत लिए। और उसमें कप्तान थी आपने शेफाली वर्मा। कौन थी? शेफाली वर्मा, जो पहला वर्ल्ड कप जीता था 2023 में, उसकी कप्तान शेफाली वर्मा थी। और दूसरा जो वर्ल्ड कप 2025 में जीता, उसकी जो कप्तान है वो निक्की प्रसाद थी। ठीक है। हाँ, ये जो प्रश्न आते हैं, आपने एक नया ही ट्रेंड चालू किया है ये फैक्ट प्रो का। इसमें प्रश्न भी देते हैं। तो देखो, प्रश्न सीधा है, ICC अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 की विजेता टीम कौन सी थी? ये भारत है ही है। ICC अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ मलेशिया देश में। तो ये चीज आप फैक्ट देख लेना। फैक्ट प्रो नंबर 16। ओके, अगला सवाल। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन सी थी? विदर्भ, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान। तो आपने पहला ध्यान होना चाहिए, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है अपने क्रिकेट से संबंधित। किससे संबंधित है? क्रिकेट। कौन सा खेल है? क्रिकेट। किससे संबंधित ये ट्रॉफी? क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। तो इस टीम की विजेता टीम कौन सी है? देखो, विदर्भ, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान। राजस्थान अपनी पिछड़ गई थी। ठीक है। तो इसकी विजेता टीम रही थी वो कर्नाटक रही थी। कौन सी टीम रही थी? कर्नाटक टीम इस टीम की मतलब इस ट्रॉफी की विजेता रही थी। और इसका आयोजन अगर पूछ ले, आयोजन ये नहीं आएगा, हालांकि मैं बता देता हूं बस। आयोजन 21 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024, ठीक है, से 18 जनवरी 2025 तक क्या है? 2025 तक इसका आयोजन किया गया। अब विजेता कौन सी टीम थी? कर्नाटक। कर्नाटक के किस टीम को हराकर विजय प्राप्त की थी? तो उप विजेता लिख देते हैं, वो है विदर्भ टीम। कौन सी टीम थी? विदर्भ। उप विजेता टीम कौन सी आओगे? विदर्भ। विदर्भ को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम करने वाली कर्नाटक टीम थी। अब यहाँ क्रिकेट आ गया, तो इसका मतलब 2-3 चीजें और होती हैं। तो एक होता है प्लेयर ऑफ द सीरीज। कौन सी होती है? प्लेयर ऑफ द सीरीज।
प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है आपने करुण नायर ने। किसने? करुण नायर। करुण नायर किस टीम की तरफ से खेले हैं? तो वो है विदर्भ की तरफ से खेले। किस टीम की तरफ से? विदर्भ की तरफ से। सर्वाधिक रन की बात करें तो वो करुण नायर के ही थे। किनके थे? करुण नायर। और सर्वाधिक विकेट की बात करें तो वो लिए अर्शदीप सिंह ने। किसने लिया? अर्शदीप सिंह। किस टीम से खेले? पंजाब से। किस टीम से खेले थे? पंजाब से ये खेले थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। कर्नाटक ने ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो है क्रिकेट से। ठीक, ओके। यहाँ लिया स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। हाँ, आगे देखो। खो खो विश्व कप 2025 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। तो ये सवाल यहाँ पूछेगा कि खो खो विश्व कप के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना, ये बात सही है आपने। इसका जो आयोजन हुआ वो 13 से 19 जनवरी 2025 तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में ही हुआ। ठीक है। इसका शुभंकर क्या? तेजस्वी तारा था। शुभंकर तेजस्वी तारा था। इसमें पुरुष व महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता। किस टीम ने जीता? भारत ने। भारतीय महिला टीम की कप्तानी निर्मला भाटी ने की। कौन सा कथन है वो असत्य है? तो असत्य कथन है आपने डी। भारतीय टीम जो महिला टीम थी उसकी कप्तान थी प्रियंका इंगले। कौन थी? प्रियंका इंगले, जो कि महाराष्ट्र से संबंध है उनका। और निर्मला भाटी है वो भारतीय टीम की वजीर थी। भारतीय जो खो खो टीम है उसकी वजीर थी। और इनका संबंध आपने राजस्थान के डीडवाना कुचामन से। तो यहाँ बात ध्यान रखनी है, भारतीय महिला टीम की कप्तान, भारतीय महिला टीम की कप्तान प्रियंका इंगले का। ठीक है। हाँ, अब निर्मला भाटी की बात करें तो ये सवाल ध्यान रख लेना आप, आ जाए कहीं, टपक भी सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है निर्मला भाटी का सवाल, क्योंकि ये राजस्थान से एकमात्र महिला खिलाड़ी, खो खो टीम जो गई थी ना उसमें राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी, राजस्थान से एकमात्र महिला खिलाड़ी। होगी। और भारतीय टीम की वजीर, भारतीय टीम की वजीर। वजीर क्या होता है? वजीर को है ना किसी दिशा में दौड़ने की अनुमति होती है। एक ऐसा खिलाड़ी होता है पूरे खिलाड़ियों में जिनको हर दिशा में दौड़ने की अनुमति मिलती है, वो होता है वजीर। ठीक है। और वजीर का जो पद था आपने इनके पास था, निर्मला भाटी के पास, जो कि राजस्थान के डीडवाना कुचामन, यहाँ लिखोगे डीके, डीडवाना कुचामन। ये सवाल थोड़ा ध्यान रख लेना, क्या पता राजस्थान की है तो पूछ भी ले, और पूछेंगे सवाल इन्हीं में से। ये दो चार चीजें अभी हुई थी, इनमें से सवाल आएगा। ये देखो फैक्ट पूरा, हमें कलर और चेंज करना पड़ रही है। हाँ, खो खो विश्व कप 2025 संस्करण था प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम संस्करण था। और इसका उद्घाटन जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। शुभंकर तेजस्वी तारा। आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 हो गया। आयोजन स्थल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। आयोजनकर्ता कौन कौन थे? भारतीय खो खो महासंघ और अंतरराष्ट्रीय खो खो महासंघ, ये दोनों ही मिलकर
का आयोजन करवा रहे थे। टैगलाइन थी द वर्ल्ड गोच। टैगलाइन क्या थी? द वर्ल्ड गोच। ठीक है। हाँ, कुल टीमें 20 पुरुष की 19 महिला की, शामिल देश। ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे कि इसमें शामिल। ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर का ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं सलमान खान। खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान। ठीक है। सह ब्रांड एम्बेसडर वो टाइगर श्रॉफ। कौन है? टाइगर श्रॉफ। खो खो में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। कब? जब दौड़ते हैं। बाकी 7 खिलाड़ी ही उतरते हैं। हाँ, मही पुरुष टीम की विजेता भारत थी। भारतीय टीम के कप्तान प्रतीक वाइकर थे। कौन है? प्रतीक वाइकर। और उप विजेता टीम नेपाल 54-36 के अंतर से ये खिताब जीता था। ठीक है। आगे देखो, महिला टीम का अभी बता दिया, प्रियंका इंगले थी भारतीय टीम की। और जीता किसने? भारत ने जीता। खो खो विश्व महिला जो खिताब था वो किसने जीता? महिला खो खो विश्व कप का खिताब किसने जीता था? भारतीय टीम ने। और भारतीय टीम की कप्तान थी प्रियंका इंगले। ठीक है। हराया किसको? ये भी नेपाल को ही हराया था। ठीक। बढ़े आगे। ये प्रश्न है, आप फैक्ट देख सकते हो। फैक्ट नंबर 3 ही है, फैक्ट प्रो नंबर 3। ओके, नेक्स्ट। ओ, पैरा पैरा आ गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? पैरा धड़ा, पैरा तो हो गया सब में, तो एथलीट हो गया। हाँ, निशानेबाज, बैडमिंटन, रोइंग या पैरा एथलीट, किससे संबंधित थे? ये पैरा एथलीट। तो देखो, 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। कितने? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने को? 4 को दिया गया। चार खिलाड़ियों को दिया। कौन कौन से? सीधा सीधा एक बार बता देता हूं। तो पहली थी आपने मनु भाकर। कौन? मनु भाकर। 2 नंबर पे हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। 3 नंबर पे मुकेश डी। इनका संबंध किससे है पता ही है? शतरंज। मुकेश डी। और 4 नंबर है आपने प्रवीण कुमार। 4 नंबर है प्रवीण कुमार। इन चारों को क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है। मनु भाकर संबंध शूटिंग किससे है? शूटिंग से संबंधित। ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है, जिसे सरपंच साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मुकेश डी शतरंज का संबंध शतरंज से। ओके। हाँ, तो उत्तर क्या हो जाएगा? पैरा एथलीट है। बढ़ो। अच्छा, पूरा फैक्ट ही दे रहे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। ये तो आपको पता ही है। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये 1991 से शुरू हुआ था, 1991-92 से शुरू हुआ था। और 2021 में इसका नाम परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। कब नाम चेंज कब किया? 2021 में। कौन देता है? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। राशि कितनी है? 25 लाख रुपए, एक पदक और एक प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है। विजेता जो है 2024 के, इनको 17 जनवरी 2025 को इनका नाम का चयन हुआ। ठीक है। हाँ, फिर देखो, पदक विजेता कौन है? मुकेश डी शतरंज। 18 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियन बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियन बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे मुकेश डी। ठीक है। 2 दिसंबर 2024 को 2 दिसंबर 2024 को सिंगापुर के डिंग लिरेन को हराकर विश्व चैंपियन बने थे। हाँ, मनु भाकर निशानेबाज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। वर्ष 2020 टोक्यो व वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक
विजेता टीम में ये शामिल थे। हालांकि 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुए थे उसमें टीम के कप्तान भी थे। कौन? आपने हरमनप्रीत सिंह। हाँ, फिर है प्रवीण कुमार, 2020 टोक्यो पैरालंपिक में रजत व 2024 पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। किसने? प्रवीण कुमार ने। इसीलिए इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया। मनु भाकर के बारे में बात करें तो इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे। कहां पर? ये आपने पेरिस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक है उसमें 2 कांस्य पदक। हाँ, खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? वो है 4 खिलाड़ी। ठीक है, ये था आपने फैक्ट प्रो। तो फैक्ट प्रो में कितना दम है देख लो। सवाल यहाँ से सीधा सीधे बन रहे हैं, तो करंट के सवाल यहाँ देख लेने, सवाल बनेंगे। ओके, 31वें मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड से के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है? 31वें मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड। तो मथुरादास माथुर अवार्ड है वो राजस्थान में पुरुषों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। हाँ, राजस्थान में पुरुष क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है। ये देता कौन है? तो ध्यान रखना, राजस्थान ब्लूज क्लब। राजस्थान तो ब्लूज क्लब है ये पुरस्कार देते हैं। राजस्थान ब्लूज क्लब है ये पुरस्कार देते हैं। तो 2024 के संबंध में देख लो, 31वां जो मथुरादास माथुर पुरस्कार है के संबंध में सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर को दिया गया, जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को दिया गया, सब जूनियर वर्ग में दीपक हुड्डा को दिया गया, उदीयमान खिलाड़ी अभय शर्मा। कौन सा युग में है? असुमेलित है। देखो सब ठीक लागे रिया, सब ठीक लागे रिया, लेकिन दीपक हुड्डा है ये ठीक नहीं लागे रिया। तो यहाँ पे सब जूनियर वर्ग में किसको दिया गया? वो है रजत बघेल। किसको दिया गया? रजत बघेल को ये पुरस्कार मिला था। ठीक, तो चारों चीज ध्यान रख लेना। 31वें मथुरादास माथुर अवार्ड में सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर को दिया गया, जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को दिया गया, सब जूनियर वर्ग में रजत बघेल को दिया गया, उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार अभय शर्मा को दिया गया। दीपक हुड्डा है वो राजस्थान रणजी टीम के कप्तान थे। दीपक हुड्डा है राजस्थान रणजी टीम के कप्तान थे। तो उत्तर यही गलत था आपने। ओके, बढ़े आगे। यहां तक हो गया। ये देखो अगला प्रश्न, ISSF वर्ल्ड कप 2024 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें व नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, ये फाइनल की बात हो रही है। किसकी? फाइनल की बात हो रही है। इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ। कहां हुआ? नई दिल्ली में। हो गया। ISSF वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें राजस्थान के विमान कपूर ने पुरुष ट्रैप इवेंट में रजत पदक व अनंतजीत सिंह नारूका ने स्किट में कांस्य पदक जीता। बताओ कौन सा युग्म है सही सुमेलित में? एकदम सही है। ये दोनों कथन है वो सत्य है। दोनों कथन है सत्य है। अनंतजीत सिंह नारूका वही है जिन्होंने कहां पर? पेरिस ओलंपिक में राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। राजस्थान की तरफ से खेलने वाले 2 ही खिलाड़ी थे पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, उनमें एक रणजीत सिंह नारूका भी शामिल। बढ़े आगे। मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मोना अग्रवाल को जानते ही हो। मोना अग्रवाल जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। अच्छा लिखा, हाँ। पेरिस पैरालंपिक 2024 में मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल ने को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना, एग्जामिनर यहाँ फंसा सकता है। 10 मीटर की जगह और भी करते हैं।
10 मीटर की जगह और भी कर दे, 50 मीटर कर दे। अगर यहाँ 50 मीटर कर देता तो ये गलत हो जाता, लेकिन सही है कि 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और इसी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपनी अवनी लेखरा ने जीता था। ठीक है, मोना अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ये भी बात सही है। यानी दोनों ही जो कथन है वो सत्य है, दोनों कथन क्या है, सत्य है। ओके, अब पढ़ते हैं मोना अग्रवाल के संबंध। ये है फैक्ट प्रो मोना अग्रवाल। देखो, मोना अग्रवाल निवासी जयपुर की है, लेकिन जन्म इसका सीकर में हुआ। तो सीकर भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो सीकर सही होगा, क्योंकि सीकर में इसका जन्म हुआ था। सीकर निवासी भी माने जाते हैं, लेकिन अभी निवास जयपुर में, तो निवासी जयपुर की। हाँ, संबंध पैरा शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल SH-1, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है SH-1। हाँ, वर्ष 2024 में नई दिल्ली में आयोजित WSPS विश्व कप R2 विमन 10 मीटर एयर राइफल SH-1 में स्वर्ण पदक जीता था, और इस समय इनका स्कोर जो था वो 250.7 था। कितना था? 250.7 था। ये जो स्वर्ण पदक जीता, इसमें स्कोर इसका 250.7। आजकल ट्रेंड यही चल रहा है, स्कोर भी पूछ लेते हैं। फिर देखो, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक, और स्कोर कितना? 228.7 स्कोर, ध्यान रख लेना, 228.7। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH-1 में। ठीक है, अप्रैल 2024 कोरिया के चांगवोन में पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। 2025 जो कि 2024 वाला है, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार 2024 जो कि 2025 में दिए गए थे, इनसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात करें जहां इन्होंने 228 में कांस्य पदक जीता था, यहीं पे अपन की अवनी लेखरा ने, किसने? अवनी लेखरा, इन्होंने 249.6 के स्कोर के साथ 249.6 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता था। सेम प्रतियोगिता थी, अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीत लिया और मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। यही पेरिस पैरालंपिक सेम मुकाबला उसी में जीता। ठीक है, प्रश्न की बात करें तो मोना अग्रवाल का संबंध इस प्रकार सीधा पूछते हैं तो वो पैरा शूटिंग हो गया। मोना अग्रवाल ने पेरिस पैरालंपिक में 2024 में कांस्य पदक जीता। इनका स्कोर क्या था? तो ये था 228.7। 249.6 ये स्वर्ण पदक जीतने वाले के था, जो कि स्वर्ण पदक किसने जीता? अवनी लेखरा। ठीक है, ये थी अपने मोना अग्रवाल से संबंधित जानकारी। इससे संबंधित, मोना अग्रवाल से संबंधित प्रमुख जानकारी। आगे देखो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में गोल्डन बैट का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ये जो प्रमुख अभी टूर्नामेंट हुए थे, जैसे 38वें नेशनल गेम्स, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, और WPL भी हुआ था। WPL का भी सवाल बन सकता है, हालांकि कम भी बन भी जाए। मुख्य रूप से 38वां जो नेशनल गेम्स है, 38वें नेशनल गेम्स, उनको याद करना है। ठीक है, सर्वाधिक पदक किसने जीते थे? राजस्थान ने कितने पदक जीते? आयोजन कहाँ हुआ, ये तो पूछ ही लिया। ठीक है, आगे देखो। हाँ, इसमें गोल्डन बैट किसको मिलता है? जो सर्वाधिक रन बनाता है, जो सर्वाधिक रन बनाता है उसको गोल्डन बैट का अवार्ड दिया जाता है। बताओ किसको गोल्डन बैट का अवार्ड मिला था? विराट कोहली, सचिन रविंद्र, श्रेयस अय्यर या फिर शुभमन गिल, किसको मिला? यानी सर्वाधिक स्कोरर कौन था? तो इसमें थे आपने सचिन रविंद्रन, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। कहाँ के? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है सचिन रविंद्र। उनको गोल्डन बैट से सम्मानित किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी पाकिस्तान में, लेकिन भारत के सारे मुकाबले कहाँ आयोजित हुए? भारत के सारे मुकाबले दुबई में आयोजित हुए थे। ओके, ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा फैक्ट है। फैक्ट नंबर 38, आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक हुआ। कहाँ कहाँ कब से? 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, भारत के सभी मुकाबले दुबई में आयोजित। कहाँ हुए?
दुबई में संस्करण ये 9वां था, संस्करण ये 9वां था। कुल 8 टीमों ने, जो टॉप टीमें होती हैं, जो कि आईसीसी रैंकिंग में टॉप 8 टीमें हैं, वही इसमें शामिल होती हैं, इसमें भाग लेती हैं। भारतीय टीम है वो इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता रही थी। भारतीय टीम ने, इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे। उप विजेता टीम की बात करें तो वो न्यूजीलैंड थी, इसके कप्तान मिशेल सेंटनर थे। फाइनल मुकाबला दुबई में आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था। कितने विकेट से? 4 विकेट से हराया था। ठीक है, विकेटों का नहीं पूछा। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा रहे थे, जिन्होंने 76 रन बनाए। फाइनल में मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो वो सचिन रविंद्रन, न्यूजीलैंड के, जिन्होंने 263 रन भी बनाए हैं और 3 विकेट भी लिए। ऑलराउंडर खिलाड़ी, ऑलराउंडर, गोल्डन बैट सचिन रविंद्रन, जो कि न्यूजीलैंड के है ही है, 263 रन, यानी गोल्डन बैट का अवार्ड है, सर्वाधिक रन बनाने वालों को दिया जाता है। फिर है गोल्डन बॉल मैट हेनरी, जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर थे, मैट हेनरी, जिन्होंने 4 मैचों में 10 विकेट लिए थे। और सर्वाधिक विकेट लेने वालों को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, आगे ध्यान रखो, भारत अब तक 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 2002 में साझा जीती है, यानी भारत और श्रीलंका ने साझा रूप से ये ट्रॉफी जीती थी। 2013 में एक ट्रॉफी आई थी आपने चैंपियंस ट्रॉफी, और 2025 में आई थी। 2017 में पाकिस्तान ने अपन को हरा दिया था, वो अलग बात है। तो अब की बार बदला पूरा हो गया, पाकिस्तान में सारे मैच थे, लेकिन फाइनली पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो बदला वापस। हाँ, विजेताओं को कितने पुरस्कार राशि दी जाती है? 20.8 करोड़। उप विजेता को 10.4 करोड़ रुपया। 2029 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की जो मेजबानी है वो भारत करेगा। ध्यान रखना, 2029 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसकी मेजबानी भारतीय टीम, मतलब भारत करेगा, बीसीसीआई। ठीक है, हाँ। ये देखो, संस्करण पूछ ले, प्रश्न इस प्रकार आएंगे, वर्ष 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वो था 9वां। कौन सा संस्करण? 9वां संस्करण। वर्ष 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्डन बैट का खिताब किसे दिया गया? तो वो थे आपने सचिन रविंद्र, विराट कोहली है, विराट कोहली। ठीक है, चल बढ़े आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आपने जीजीडी एजू हब नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर सुबह सुबह फैक्ट मिलते हैं, फैक्ट प्रो। फैक्ट की जो आपने बुक थी, एक वॉल्यूम आ चुका है, दूसरा वॉल्यूम तैयार है, आने ही वाला है। तो पहले 250 तक आ चुके थे, अब 251 से 500 तक का जो बुक है वो तैयार है, बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। इसी प्रकार जो आगे के जो फैक्ट प्रो है वो आप टेलीग्राम पे देखते रहिए, करंट से संबंधित जो जो आ रहे हैं तो ध्यान रखना, करंट से संबंधित पढ़ लेना, वहां से सीधे सीधे सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। हाँ, 20 फरवरी 2025 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस खिलाड़ी को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? अवनी लेकरा, मनु भाकर, शीतल देवी या मोना अग्रवाल? मोना अग्रवाल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं अभी, और मोना अग्रवाल को तो ये अर्जुन अवार्ड मिला था। मनु भाकर को क्या मिला था? कौन सा पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। शीतल देवी को हालांकि मिला वो अर्जुन अवार्ड। तो इसका जो उत्तर होगा, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार वो मनु भाकर को दिया गया। किसको दिया गया? मनु भाकर को। अगर पूछ लिया जाए कि बीबीसी पैरा वुमेन्स, बीबीसी पैरा वुमेन्स ऑफ द अवार्ड, पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये गया था अवनी लेकरा के पास। किसको दिया गया? अवनी लेकरा को दिया गया।
अवनी लेखरा अपने राजस्थान की है, ठीक है। इन्होंने 2024 जो पेरिस पैरालंपिक हुआ था इसमें स्वर्ण पदक जीता था। इनका स्कोर था 249 में 7। और इसी प्रकार 2020 में जो टोक्यो में पैरालंपिक हुए थे उसमें भी स्वर्ण पदक इसी ने जीता, ठीक है। इसके अलावा शीतल देवी को इसमें इमर्जिंग अवार्ड दिया गया। कौन सा? इमर्जिंग अवार्ड, ठीक है। ये तीनों अवार्ड है। अगर पूछ ले बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 तो वो है मनु भाकर। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 वो है अवनी लेखरा। इमर्जिंग अवार्ड शीतल देवी, ठीक है। सब ठीक है। चल, आईपीएल देखने का बहुत शौक है, सबको पता है। आगे, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था? प्रो कबड्डी है, भारत में होता है आईपीएल की तरह। इसमें 12 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीमों ने? 12 टीमों ने भाग लिया था। 12 टीमों ने इसमें भाग लिया था। जीतने वाली टीम देखो, हरियाणा स्टीलर्स, पटना पायरेट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, यूमू। आपने जयपुर तो नहीं जीती, जयपुर पिंक पैंथर्स नहीं जीती क्योंकि ये पीछे रह गई थी, ठीक है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने पहला पदक, कौन सा? पहला सीजन जीता था। 2014 में पहला सीजन का आयोजन हुआ था, ठीक है, 2014 में। और यही सीजन अपने जयपुर ने जीता था। जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। कब का? 2014 का फर्स्ट सीजन, फर्स्ट सीजन। ये आपने फर्स्ट आईपीएल भी राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। फर्स्ट प्रो कबड्डी जो है वो आपने जयपुर पिंक पैंथर्स ने, राजस्थानी सबसे आगे। लेकिन जो प्रो कबड्डी 2024 है ये था 11वां संस्करण। कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। ये आपने जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। किस टीम ने जीता? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। सामने कौन थी? पटना पायरेट। हाँ, पटना पायरेट को हराकर, और स्कोर कितना? 32-23 के स्कोर के साथ जीता था। 32-23 के स्कोर के साथ हरियाणा स्टीलर्स ने जीता था, ठीक है। तो प्रो कबड्डी लीग की बात आ जाए तो वो है हरियाणा स्टीलर्स ने जीता था। इसमें राजस्थान के एक खिलाड़ी ने, जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी थे, सचिन तंवर, पहले पढ़ा चुके हैं, सचिन तंवर ने भाग लिया था, सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे। हाँ, 12 टीमों ने भाग लिया, 11वां संस्करण है। राजस्थान ने पहला व 9वां सीजन जीता था। पहला व 9वां सीजन, ये 2 सीजन राजस्थान की जो जयपुर पिंक पैंथर्स है ने जीता था, ठीक है। हाँ, बढ़ो आगे। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लिया। हाँ, आगे देखो। आईसीसी द्वारा वर्ष 2024 के लिए घोषित किए गए वार्षिक पुरस्कारों में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह, अजमतुल्ला उमरजई, अर्शदीप सिंह या विराट कोहली? किसको सम्मानित किया गया? किससे? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार। ये तो पुरुष है, तो महिलाओं के क्षेत्र में भी दिया गया है। पुरुषों के क्षेत्र में या महिलाओं के क्षेत्र में? पुरुषों के क्षेत्र में जसप्रीत बुमराह को दिया गया। किसको दिया गया? जसप्रीत बुमराह को दिया गया। महिला के क्षेत्र में अमीलिया केर को दिया गया। अमीलिया केर, इसको याद रख ही लेना। अमीलिया केर सब जगह फेमस। डब्ल्यूपीएल में सीरीज जो कि होते ना क्या, पर्पल कैप, वो इन्होंने ही जीती। अमीलिया केर ने पर्पल कैप इन्होंने ही जीती थी। जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं उनको मिलती, ठीक है। इसके अलावा वनडे में महिलाओं का अगर बात करें, वनडे में, तो वनडे में अपन को मिला है स्मृति मंदाना को। तो मिला स्मृति मंदाना। पुरुष में इधर लिख देता हूं। पुरुष में, पुरुष में किसको मिला? वनडे की बात
ये मिला अजमतुल्ला उमरजाई को वनडे में। अरे और T20 की अगर बात करें तो वो मिला आपने अर्शदीप सिंह को। T20 में अर्शदीप सिंह को ये पुरस्कार मिला था। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो मिला अजमतुल्ला उमरजाई पुरुषों के क्षेत्र में, और महिला के क्षेत्र में स्मृति मंदाना। ठीक है, और अर्शदीप सिंह को T20 के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। उत्तर हो गया जसप्रीत बुमराह। आगे बीसीसीआई का वर्ष 2025 का कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, सरफराज खान या सचिन तेंदुलकर? तो रविचंद्रन अश्विन ने तो हाल ही में संन्यास लिया था, उस वजह से ये फेमस हो गया। संन्यास लिया था, ऑस्ट्रेलिया जो दौरा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें बीच में इन्होंने संन्यास ले लिया। तो ये जो पदक जीता वो सचिन तेंदुलकर ने जीता। किसने जीता? सचिन तेंदुलकर, इन्होंने ये पदक जीता। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, फरवरी 2024-25 में को नेपाल में आयोजित एशियाई शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 के पुरुष वर्ग की विजेता टीम कौन सी थी? ठीक है, कौन सी टीम विजेता थी? ये इसका आयोजन अगर बात करें तो 1-2 फरवरी को हुआ था। आयोजन 1-2 फरवरी, 1 व 2 फरवरी को। संस्करण ये था दूसरा शूटिंग बॉल का संस्करण दूसरा था। कहां पर हुआ था? नेपाल में हुआ, ये तो ऊपर प्रश्न में ही दे दिया। दूसरा संस्करण है। पुरुष टीम ने, पुरुष में भारत जीती थी, महिला में भी भारत। पुरुष भारत, महिला में भी भारत, महिला में भी भारत, दोनों में भारतीय टीम जीत गई थी। ठीक है, पुरुष व महिला दोनों में भारत ही जीती। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया भारत। अब पुरुष टीम में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, ये बड़ी बात तो यही है, इसको हराया था। और महिला में नेपाल को हराया था। पाकिस्तान को हराने में ही आनंद है। हाँ, ठीक है, चलो, यानी कहते हैं मिक्सअप कर दो रहा। ये हारने वाली टीम है और ये जीतने वाली है। ठीक, लो स्क्रीनशॉट बड़े आगे। 2 से 11 फरवरी 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित पैरा तीरंदाज एशिया कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल कितने पदक जीते बताओ? 6, 12, 15 और 3, कितने पदक जीते? ऐसा सवाल आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही आएगा सीधा सीधे, क्योंकि अभी जो चल रहा है ये प्रश्न का पैटर्न वो ऐसे ही आएगा। तो पैरा तीरंदाज एशिया कप 2025 आयोजन कहाँ हुआ? बैंकॉक में। कहाँ हुआ? बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में, 2 से 11 फरवरी को। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 12 पदक। कुल कितने पदक? 12। कुल कितने पदक जीते? 12 पदक। ठीक है, इसमें देखो जो 12 पदक है इसमें 6 तो थे अपने स्वर्ण पदक। 6 क्या थे? स्वर्ण पदक। 3 पीछे बचे तो रजत, और 3 पदक है वो कांस्य पदक उन्होंने जीते थे। तो ये हो गए 12, 6 और 6 12। पदक तालिका में अगर स्थान की बात करें तो वो प्रथम स्थान ही था। एशिया कप है तो एशिया कप में लार नहीं रहा। पदक तालिका में स्थान प्रथम। कौन सा? हाँ, श्याम सुंदर, जो श्याम सुंदर क्या आ गया है? स्वामी, श्याम सुंदर स्वामी है ना?
इन्होंने, ये बीकानेर के निवासी है, इन्होंने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। कितने? 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता। ठीक है, ये है इनकी आपने भी टोटल पदक पूछे तो 12 है, अगर सीधा स्वर्ण पदक की पूछ ले तो वो 6। सीधा स्वर्ण पदक पूछ ले के कितने स्वर्ण पदक जीते तो 6 पदक स्वर्ण जीते, 3 रजत 3 कांस्य। पदक तालिका में स्थान पूछे तो प्रथम स्थान थे, प्रथम स्थान था अपना भारत का। ठीक है, श्याम सुंदर स्वामी है, उन्होंने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। ठीक, बढ़े आगे। सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, आगे उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सी टीम रही थी? पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सी टीम रही थी? बताओ, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश या सर्विसेज? बताओ कौन सी टीम है वो पदक तालिका में प्रथम स्थान पे रही थी? वो थी आपने सर्विसेज। सर्विसेज ने कुल 121 पदक ही जीते। ठीक है, अगर पदक सर्वाधिक पदक पूछे कि सर्वाधिक पदक किस टीम ने जीते, वो जीते मध्य प्रदेश। सर्वाधिक पदक मध्य प्रदेश ने जीते थे, 201 पदक जीते। सर्वाधिक पदक की बात हो जाए तो एमपी, एमपी 201 पदक जीते थे। कितने? 201 पदक मध्य प्रदेश ने जीते। पदक तालिका में स्थान अगर पूछे तो वो है आपने सर्विसेज का। सर्विसेज ने सर्वाधिक क्या जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे, इस वजह से इसका प्रथम स्थान है। ठीक है, पदक सर्वाधिक पदक मध्य प्रदेश ने 201 और सर्विसेज ने कितने जीते? 121। ठीक, तो 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रख लेना, बार बार आती, बार बार सवाल मैंने भी बनाए, जरूरी है। हाँ, देखो पदक मायने नहीं रखते हैं, बाद में क्या जो स्वर्ण पदक है वही रहते हैं। तो इन्होंने जो सर्विसेज ने 68 स्वर्ण पदक जीत लिए थे। कितने? 68 स्वर्ण पदक जीते थे, इसलिए ये प्रथम है। और इन्होंने 54 स्वर्ण ही जीते थे, 54 स्वर्ण पदक ही जीते हैं, इसलिए ये सेकेंड नंबर पे। बाकी सर्वाधिक पदक की बात हो जाए तो वो मध्य प्रदेश ने जीते। चलो बढ़ो आगे। 1-2 फरवरी 2025 को गुलमर्ग में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय आइस स्टॉक चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो ये जो आइस स्टॉक है ये 2 चरणों में हुई थी। 2 चरणों में हुई थी, पहली लद्दाख में और दूसरे हाँ, जम्मू कश्मीर। इसमें पदक जीते आपने 4। कितने? राजस्थान ने। इसमें 1 स्वर्ण पदक भी शामिल है, 1 स्वर्ण पदक भी शामिल था। 1 स्वर्ण पदक के साथ कुल 4 पदक जीते थे। ठीक है, बढ़े आगे। चल 29 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक 68वीं अंडर 19 राष्ट्रीय विद्यालय बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, उदयपुर, जयपुर या मुंबई? कौन सी है? 68वीं अंडर 19 राष्ट्रीय विद्यालय बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता। आजकल सवाल इस प्रकार आ रहे हैं, इसलिए ये सवाल याद रखना जरूरी है। किस कहां पर आयोजित हुआ? तो ये आपने राजस्थान के उदयपुर में इसका आयोजन हुआ था। और विजेता, इसमें विजेता थी आपने महाराष्ट्र। विजेता कौन सी टीम है? महाराष्ट्र। 16 रन से विजेता हुई थी। और उप विजेता की बात करें, उप विजेता, उप विजेता थी आपने उत्तर प्रदेश। कौन सी? उत्तर प्रदेश। राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा। राजस्थान तीसरे नंबर पर।
कौन से नंबर पे था? तीसरे स्थान पर। राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर था। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था? उदयपुर में। तो ध्यान रखना, उदयपुर में इसका आयोजन हुआ। विजेता महाराष्ट्र थी, उप विजेता उत्तर प्रदेश थी, राजस्थान इसमें तीसरे नंबर पे। और प्रांजल है वो मैन ऑफ द सीरीज है, सर्वाधिक रन वाली प्रांजल। ओके, बढ़े आगे। 17 से 19 जनवरी 2025 तक पूरी ओडिशा में आयोजित 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता था? ये है 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। ये शूटिंग बॉल भी आती है। कहाँ हुआ इसका आयोजन? कहाँ हुआ? पूरी उड़ीसा में। अगर सीनियर की जगह जूनियर आ जाए तो वो हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। तो ध्यान रखना, सीनियर है वो उड़ीसा में हुई थी और जूनियर है वो पश्चिम बंगाल में आयोजन है। 43वीं बात है। तो इसमें बताओ कौन सा पदक जीता था? कांस्य। कौन सा? कांस्य। लेकिन इससे पहले जो हुआ था 42वां, उसमें राजस्थान की जो पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, दोनों ने, पुरुष और महिला टीम दोनों ने कांस्य पदक जीता था। महिला टीम ने भी कांस्य पदक जीता था। अगर महिला टीम की बात करें तो इसमें भी कांस्य पदक आया था, कांस्य पदक। ठीक है, और ये जूनियर की जगह मैंने कहा ना, नहीं सीनियर की जगह अगर जूनियर आ जाए, 43वीं जूनियर, 43वीं जूनियर शूटिंग बॉल। चैंपियनशिप। तो ये हुई थी पश्चिम बंगाल में। कहाँ इसका आयोजन हुआ? पश्चिम बंगाल। इसमें महिला में रजत पदक आया था और पुरुष में कांस्य आया था। महिला ने रजत और पुरुष में कांस्य। ठीक है, हाँ, चल बढ़े आगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के रजत चौहान ने स्वर्ण पदक जीता। इसका संबंध किस खेल से था? रजत जो चौहान थे, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, नहीं स्वर्ण पदक। मैंने अभी बताया था कितने पदक थे 38वें राष्ट्रीय खेलों में? आपने 9 स्वर्ण पदक थे, 9 में से एक रजत चौहान भी थे, जिनका संबंध है तीरंदाज। किससे है? तीरंदाज से इनका संबंध है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका संबंध अगर देख लो तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। और ये 2024 खिताब की बात करें तो ये आपने जीती है मुंबई ने। किसने जीती है? मुंबई। तो ध्यान रखना, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराकर जीता था। किसको? मध्य प्रदेश को हराकर। हो गया, मध्य प्रदेश को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती। कर्नाटक ने कौन सी जीती? बताओ, आपके लिए ये सवाल है, कर्नाटक ने कौन सी ट्रॉफी जीती? वो भी क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी भी आती है। ठीक, बढ़े आगे। हाँ, ये एक और आ रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में किया गया। इसका शुभारंभ शुभंकर मौली, जो कि वहां का सोनल पक्षी था। इस खेल की थीम ग्रीन गेम्स, हरित खेल थे। इसमें राजस्थान पदक तालिका में 13वें स्थान पर। सही, बताओ कौन सा युग्म असंगत या गलत है? तो सवाल नंबर जो डी है ऑप्शन, ये गलत है, क्योंकि जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इसमें राजस्थान पदक तालिका में 15वें स्थान पर थी।
कौन से स्थान पर? 15वें स्थान पर थी। बाकी 37वां जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें राजस्थान कितने स्थान पर थे? कौन से स्थान पर? वो 13वें पायदान पर थी। ठीक है, तो देखो डिमोशन हो गया राजस्थान। हाँ, ओ पढ़ो 2 सेकंड, पानी पिया जी। 38वें राष्ट्रीय खेल। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। आयोजन की बात करें तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 उत्तराखंड में हुआ। शुभंकर मौली जो कि सोनल पक्षी था। थीम थी ग्रीन गेम्स हरित खेल। मसाल का नाम तेजस्विनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मसाल का नाम क्या था? तेजस्विनी। आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक। आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 जनवरी को किया गया। प्रतियोगी टीमें 37 थी, कुल खेल है वो 35 ही थे। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर सर्विसेज 121 पदक थे। 68 स्वर्ण, 26 कांस्य रजत और 27 कांस्य पदक इन्होंने जीते थे। राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते, 9 स्वर्ण जीते, 11 रजत और 23 कांस्य के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान। यही सवाल था ना आपने, यही आपने असंगत था कि कौन से स्थान पर ही वो 15वें स्थान था। हाँ। राजस्थान का 37वें राष्ट्रीय खेल में 66 पदक के साथ 13वां स्थान था। देखो 37 में 66 जीत गया और 8 सिर्फ 43 पे आ गया, 43 पे आ गया। राजस्थान के ध्वजवाहक जो माना जाता है कौन थे? वो ओम प्रकाश मिठारवाल, अभी बात की थी ओम प्रकाश मिठारवाल के। राजस्थान के मुख्य प्रमुख खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नारू का निशानेबाज, इन्होंने स्वर्ण जीता। रजत चौहान तीरंदाज में स्वर्ण जीता। प्रद्युमन सिंह ने ये कायाकिंग में स्वर्ण पदक जीता था। राजस्थान की वुशु टीम ने 4 स्वर्ण पदक जीते थे। ये तो ये हो गए। इसके अलावा 2 मैंने और बता दिए थे। कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और हरचरण सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। वुशु टीम 4 हो गई, 4 3 7 और 2 9, 9 स्वर्ण पदक याद रख लेना। हाँ, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ये सवाल पहले आ चुका है, उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 43 पदक जीते थे। तो ये जो फैक्ट प्रो है आप याद करके जाना है, आपके जो एग्जाम में है पक्का हेल्प करेगी, पक्का हेल्प होगा इससे। और बाद में आप पछताओगे नहीं, वरना क्या है पछतावा होता है यार, पहले पढ़ लेते हैं तो ठीक रहता। ये कई बार हुआ है, बाकी टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत बहुत तगड़ा सवाल। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर बिहार में किया गया। इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया। इस चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता। इसमें भारतीय टीम की कप्तानी सविता पूनिया ने की। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पहचान, तो ध्यान रखना ये जो डी कथन है इसकी कप्तानी सविता पूनिया ने नहीं की। बाकी वो कौन से टेटे, सलीमा टेटे, हाँ उन्होंने की थी। सविता पूनिया है वो गोलकीपर थी। क्या थी? गोलकीपर। ठीक, तो आपने वो भी तैयार है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 राजगीर बिहार में। संस्करण था 8वां। कुल टीमें 6 थी और कुल मैच 20 हुए। भारत ने 1-0 से फाइनल जीता था। भारत ने 1-0 से फाइनल जीता था। चीन इसमें उपविजेता रही थी। शीर्ष स्कोरर है वो दीपिका सहरावत है। सलीमा टेटे भारतीय टीम की कप्तान थी और गोलकीपर सविता पूनिया और बिच्छू देवी। ये ध्यान रखना, एक बार गोलकीपर भी पूछ लिया तो भरोसा नहीं एग्जामिनर कठू निकाल सके। और इसका जो शुभंकर है गुड़िया, तो फाइनल का एकमात्र गोल है वो दीपिका सहरावत ने किया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनल का एकमात्र गोल दीपिका सहरावत ने किया। भारतीय महिला टीम ने 2016 व 2023 के बाद तीसरी बार ये ट्रॉफी जीती। 8 में से 3 भारत ने जीत ली। 8 में से 3 भारतीय टीम ने जीत ली। ठीक है, बढ़े आगे तो पुराना
कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल खिताब किसने जीता था? कर्नाटक, राजस्थान, केरल या महाराष्ट्र? तो किसने जीता? ये राजस्थान ने हराया। किसको? उपविजेता अगर पूछे तो वो है कर्नाटक। उपविजेता पूछे तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक में हुआ और कर्नाटक को हरा के आए। कितने? 3-1 से। स्कोर क्या था? 3-1 से हराया था। घर में घुसकर हरा के आए। तो राजस्थान इसमें विजेता रही थी और कर्नाटक उपविजेता रही। आईपीएल के सीजन 18 के मेगा ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा रहा? श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, वैभव सूर्यवंशी या ईशान किशन? कौन सा खिलाड़ी आईपीएल के सीजन 18 के मेगा ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी रहा था? तो वो थे अपने ऋषभ पंत जी। कौन थे? ऋषभ पंत, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको खरीदा था। किसने? लखनऊ सुपर जायंट्स। और इस टीम के ये कप्तान भी है। इस टीम के कप्तान भी है। इनको 27 करोड़ में खरीदा। कितने? 27 करोड़ में इनको खरीदा गया। बहुत महंगा खरीदा। और हालांकि आईपीएल की ट्रॉफी भी 20 करोड़ की होती है। 27 करोड़ में इनको खरीदा। उसके बाद श्रेयस अय्यर सेकंड नंबर पे। श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने खरीदा। कौन सी टीम ने? पंजाब किंग्स ने खरीदा था। और ये है पंजाब किंग्स के कप्तान भी है। कप्तान भी है। 26.75 करोड़। बहुत महंगे। आपने कहने 1 करोड़ हजार तो बस ढीला ले। लेकिन यहाँ देखो 27 करोड़ और यहाँ ये खिलाड़ी बिक रहे हैं 2-2 महीने के लिए। और ये वैभव सूर्यवंशी, ये क्यों प्रसिद्ध है? 13 वर्ष का खिलाड़ी। 13 वर्ष का खिलाड़ी जिनका आईपीएल में चयन हुआ। ठीक है। और खरीदा किसने? राजस्थान रॉयल्स ने। राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को खरीदा था। राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। 1 पॉइंट कुछ करोड़ है। 1.30 करोड़ कुछ इनके आसपास है। यानी 1.25 करोड़ में ये बिका है। 13 वर्ष का खिलाड़ी, बिहार का निवासी है। इनको राजस्थान ने आईपीएल में खरीदा था। अभी तक एक मैच भी जीता नहीं राजस्थान ने वैभव सूर्यवंशी खेला। ठीक है। चल। हाँ। अच्छा, विंटर गेम्स। हाँ, 2000 जनवरी 2025 के 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था लद्दाख में, जम्मू कश्मीर। 2 चरणों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है। सीधा लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। हाँ, बढ़े आगे। चल। जनवरी 2025 को हरिद्वार में आयोजित 50वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की बॉयज व गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई पदक नहीं? देखो, 50वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई कहां पर? हरिद्वार में। तो इसमें राजस्थान बॉयज टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो इसमें दोनों ने कांस्य पदक जीता। ठीक है। 7 से 13 जनवरी 2025 को जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता था? पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? ये इसका आयोजन जयपुर में हुआ। बाकी ये मत सोचना कि आप राजस्थान जीतियो, नहीं जीतियो। पुरुष वर्ग का खिताब है वो जीता है केरल ने। ठीक है। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग का अगर खिताब पूछ लिया जाए कि महिला वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता, तो महिला वर्ग का खिताब है रेलवे ने जीता। किसने जीता? रेलवे ने जीता।
पुरुष वर्ग केरल, महिला वर्ग रेल। ठीक है, बढ़े आगे। फिर आगे 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की पुरुष कबड्डी टीम ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुष कबड्डी टीम है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। तो ये किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो वो टीम थी हरियाणा। हरियाणा टीम को 44-42 के स्कोर के साथ हराकर पुरुष कबड्डी टीम में अपना स्वर्ण पदक पक्को हो गया। किसमें? 38वें राष्ट्रीय खेलों। तो 38वां राष्ट्रीय खेल, इतना सवाल बने, आगे भी बनेंगे और प्रश्न एग्जाम में भी बनेंगे। और 30वें खेल से संबंधित जो भी प्रश्न है राजस्थान से संबंधित है वो तो याद करके जाना ही है। और इसके अलावा एक दो जो पदक तालिका में प्रथम दूसरा स्थान है उनको भी याद कर लेना। फैक्ट प्रो दे रखा है, उसमें देख लेना, बस सीधी बात। बढ़े आगे। 4 से 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो में किस टीम ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती थी? ये आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में 4 से 6 जनवरी को। तो राष्ट्रीय जूडो, सीनियर राष्ट्रीय जूडो में किस टीम ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती? ओवरऑल ट्रॉफी यानी पदक ज्यादा जीते। तो ये थी आपने राजस्थान की टीम। राजस्थान की टीम ने 2 स्वर्ण, कितने? 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता था। 2 स्वर्ण व 1 रजत। उप विजेता रही थी वो गुजरात रही थी। उप विजेता कौन सी टीम रही? गुजरात। विजेता टीम अगर पूछ लिया जाए जूडो में तो वो गुजरात रही थी। गुजरात ने भी 2 स्वर्ण जीते थे लेकिन रजत पदक नहीं जीता और उन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, हाँ। और स्वर्ण की बात करें तो ये 2 राजस्थान के, एक तो आकाश ने जीता था और एक जीता था कौन था? हिमांशु। इन दोनों ने ये पदक जीते थे। ठीक है, स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, ये 2 स्वर्ण यहाँ हो गए। और गुजरात की अगर बात करें तो 2 तो इन्होंने स्वर्ण जीते, 2 कांसे जीते। ठीक है, 2 कांसे, 4 पदक जीते लेकिन रजत पदक नहीं जीतने की वजह से ये उप विजेता रहे। ओके, बढ़े आगे। हाँ, 7 से 15 दिसंबर 2024 को मस्कट ओमान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? मस्कट में हुआ था जो कि ओमान में। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप, ये खिताब किस टीम ने जीता था? किसने जीता था? ये भारत ने जीता, भारत ने जीता। अगर उप विजेता पूछे इसमें, उप विजेता, तो वो थी चीन। कौन सी टीम थी? चीन। चीन को 3-1 से हराया था। 3-1, हाँ 3-1 से हराया था। हाँ, हो गया। इसका आयोजन पूछे तो कहाँ हुआ? मस्कट, जो कि ओमान में, ओमान है ना, वहां पर 7 से 15 दिसंबर। दिसंबर के सवाल ज्यादा आने हैं। भारत ने चीन को हराया था 3-1 नहीं 3-2 है। ठीक है, हाँ 3-2 से हराया। कई बार आ जाते हैं सवाल। 3-2 से हराया था। ठीक, बड़े आए। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन, जिया हैंग जैसंत और कांगजियांग सानकांग। बताओ किसने जीता? सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब भारत के लक्ष्य सेन ने जीता था। भारत के लक्ष्य सेन, भारत के ना, भारत के लक्ष्य सेन ने जीता था। ओके, बढ़िया। चलो, हाँ। 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक आयोजित WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये WPL आ गया।
वुमेन प्रीमियर लीग, आईपीएल चल रहा है, डब्ल्यूपीएल खत्म हो गया था। ये किस टीम ने जीता था? ये तीसरा संस्करण है। संस्करण अगर पूछे तो तीसरा है, ध्यान रख लेना। संस्करण कौन सा है? तीसरा है। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण। इसमें मुंबई इंडियंस ने जीता था। तो बड़ी बात यह है कि मुंबई इंडियंस ने किसको हराया? उप विजेता कौन सी टीम थी? वो थी दिल्ली कैपिटल्स। कौन सी टीम थी? दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जो 3 संस्करण डब्ल्यूपीएल के हुए थे, तीनों में फाइनल में पहुंच के आ रही। तीनों में फाइनल खेलने वाली टीम कौन सी थी? दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, जीती किसने? मुंबई ने। मुंबई के कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत। कौन थी? हरमन। हरमन कौर है ना, हरमनप्रीत कौर। अब इसमें भी दो चीजें मिलती हैं, पता है? डब्ल्यूपीएल हो चाहे आईपीएल हो, एक तो मिलता है आपने ऑरेंज कैप, एक मिलता है पर्पल कैप। तो मैंने बता दी पर्पल कैप किसको मिली थी, किसको मिली थी? अमिलिया कैप, थोड़ी देर पहले बताया था। और ऑरेंज कैप के लिए ब्रंट, नेट सिवर ब्रंट, जो कि इंग्लैंड की है, उसको दिया गया। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? पर्पल कैप। पर्पल कैप किसको दी जाती है? सर्वाधिक विकेट लेने वाला एमिलिया कर, जो कि न्यूजीलैंड की है। ये सब में आगे थी रहे, इस साल तो इसका सीजन था। और एक है ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप ये जीती है नेट सिवर फ्रंट, उन्होंने ये जीती थी। तो ध्यान रखना, पहला संस्करण मुंबई ने जीता था, तीसरा संस्करण मुंबई ने वापस जीत लिया था, और दूसरा संस्करण आरसीबी ने। ठीक है, आरसीबी पुरुष टीम नहीं जीत पाई, लेकिन महिलाओं ने जीत लिया। ठीक, बढ़े आगे। 15 से 19 नवंबर 2024 को चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता, उसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? कितने जीते? टोटल 27 पदक जीते थे। कितने पदक जीते? 27 पदक जीते थे, जिसमें से 10 तो स्वर्ण थे। 27 पदक में से 10 स्वर्ण पदक है, और 8 है रजत, और 9 है कांस्य। देखो, स्वर्ण पदक ज्यादा जीत जा रहे हैं, और टॉप स्वर्ण ज्यादा, कांस्य रजत कम। बढ़ो आगे। पत्रिका इन एजुकेशन पाई व राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा 18 से 23 नवंबर 2024 को पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ किया गया? पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? जयपुर। कहाँ किया गया? जयपुर में इसका आयोजन किया गया। ये अब सीधे सीधे पढ़ लो। 1.5 घंटा हो गया। हाँ। हाल ही में रणजी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले राजस्थानी खिलाड़ी कौन बने? ठीक है, कौन बने बता। रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाने वाले राजस्थानी खिलाड़ी कौन बने? मानव सुतार, महिपाल लोमरोड, दीपक हुड्डा, या फिर अशोक मेनारिया। कौन बने थे? तो ये है अपने महिपाल लोमरोड। पहले राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते थे, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में नहीं, बाकी चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते। दिसंबर 2024 में पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ क्या गया पिकल बॉल? तो इसका आयोजन आपने बीकानेर। कहाँ किया गया? बीकानेर। ये सीधे सीधे प्रश्न है, तो सीधे सीधे पढ़ लो।
हाँ, 8वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लीरेन, हाँ चीन के, ठीक है। वहाँ एक जगह कहीं फैक्ट में हाँ वो मलेशिया थाईलैंड, चीन के डिंग लीरेन को हराकर कौन सा भारतीय खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा शतरंज चैंपियन बना था? तो वो है आपने गुकेश डी। कौन था? गुकेश डी। अभी 45वां ओलंपियाड भी जीता था, उसमें भी गुकेश गुकेश डी और अर्जुन एरिगेसी, श्रीनाथ नारायण, ये सब शामिल थे, ठीक है। 45वां ओलंपियाड जीता था, पदक स्वर्ण पदक, उसमें भी ये शामिल थे। तो चीन के डिंग लीरेन को हराकर 8वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला खिलाड़ी मुकेश डी, इनको अभी कौन सा पदक दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इनको मिला। हाँ, 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक 12वें पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक 12वें पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, दोहा, दुबई या बीजिंग? कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन आपने नई दिल्ली में किया जाएगा, और मार्च में इसका क्या था, वो ग्रांड प्री जो हो गया था, इसका ही विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 मार्च में हुआ था, वो भी नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था। और अब ये एथलेटिक्स से सवाल आने वाला है कि कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। अच्छा, ये 11 से 13 मार्च 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अभी मैंने सवाल बता दिया, नई दिल्ली में का आयोजन किया गया, ये अभी जस्ट बता दिया था, ठीक है। आगे देखो, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 3 शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है? एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 T20 शतक लगा दिए थे, और 3 ही 5 मैच में 3 शतक लगाने वाला बंदा ऐसा था, या तो जीरो या हीरो, या तो शतक लगाएगा या फिर जीरो पे आउट होगा। अब बताओ कौन सा था? वो है आपने राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान संजू सैमसन। इन्होंने एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 शतक लगाए थे T20 मैच में, और 5 मैच में 2 बार जीरो पे 3 शतक, ये इनकी का सिस्टम, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, डूरंड कप 2024 के 33वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता था? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मोहन बागान, मुंबई सिटी या गोवा एफसी? बताओ। तो किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, इसने जीता मोहन बागान को हराकर, ठीक। 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? हाँ, बताओ। प्रश्न हालांकि सीधा सीधा है, स्क्रीनशॉट लेवर काम नहीं। तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में 2 जगह इसका आयोजन किया जाएगा, एक तो चेन्नई और एक है मदुरै। मदुरै है ना, चेन्नई व मदुरै, ये 2 जगह इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 24 टीमें भाग लेगी। कितनी टीमें? 24 टीमें इसमें भाग लेगी। कितनी? 24 टीमें इस खिताब में भाग लेगी, और ये भारत में तीसरा है। भारत में तीसरा इसका आयोजन हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले लखनऊ और भुवनेश्वर में हो चुका है। कहाँ का हुआ? लखनऊ और भुवनेश्वर में इससे पहले हो चुका है। 2016 में लखनऊ और 2021 या 23 के आसपास वो हुआ, ठीक है। चलो, ये हो गया आपने आज की जो करंट से संबंधित क्लास थी, खेल से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित, ये क्लास आपने कंप्लीट है। स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे फर्स्ट ग्रेड से संबंधित, वो तो आगे एक क्लास और आएगी आपके लिए स्पोर्ट्स से संबंधित। बाकी जो
अपने जेल प्रेरी वाले हैं, उनके लिए जो अभी मेगा क्लास होगी उसमें सारे करंट से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो भी शामिल होंगे, और ये खेल से संबंधित जो नए सवाल और बनने वाले हैं वो भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपने टेस्ट सीरीज है स्कूल लेक्चरर से संबंधित टेस्ट सीरीज, और ये सेकंड ग्रेड की, ये कौन सी है, सेकंड ग्रेड की स्कूल लेक्चरर में भारत व राजस्थान के इतिहास, सामान्य विज्ञान, ये 65 में, ये भी 65 में, और अगर कॉम्बो लेना चाहते हो मेगा कॉम्बो तो वो है 230 में, ये तीनों मिल जाएगी, पूरी की पूरी मिल जाएगी। ठीक है, ये है अपनी नई किताब स्कूल व्याख्याता की नई बुकें, इतिहास, कला संस्कृति और हिंदी और अंग्रेजी इसमें शामिल है, शैक्षिक प्रबंधन, गणित, सांख्यिकी, मानसिक योग्यता और सामाजिक सामान्य विज्ञान ये, और बाकी है राजस्थान का भूगोल, भारतीय राज्यव्यवस्था, ये तीनों बुक अपने स्कूल व्याख्याता के जो फर्स्ट पेपर है उनके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।